स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। और आज जो हम चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। गाइस, तो आज हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे कि ये मेथड किस काम में आता था। ये तो सबको पता है कि दो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। और एलिमिनेशन मेथड जो है एक्चुअल में, देखो पहले तो इसका मोटा माटी जो है एक दिमाग में घुस जानी चाहिए तस्वीर क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। देखो, सीधी बात है, ये है गेम से बाहर करने वाला गेम। ये गेम से बाहर करने वाला मैटर है। एलिमिनेशन राउंड आपने देखा ही होगा, चाहे फिर वो बिग बॉस का हो, चाहे हसल 2.0 2.3 2. जो भी जितने भी चल रहे हैं हसल वगैरह जितने भी है, कोई भी सीरियल हो तो उसमें एलिमिनेशन राउंड नाम की एक चीज भी होती है। एलिमिनेशन में होता क्या है, मतलब कोई ना कोई बंदा बाहर गेम से आउट हो रहा होता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें क्या करना होता है कि दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है ताकि हम एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकें। तो इतना बोल सकते हैं कि गेम से बाहर करने वाला गेम ये वो है। गेम से बाहर करना है हमें किसी एक वेरिएबल को। ठीक है, गेम से बाहर करना। अरे ठीक है, समझ गया मैं, आपके पल्ले बातें पड़ नहीं रही हैं, आपके आप अपना सर खुजाने लग गए हो। चलो तो कोई नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए तो सब कुछ जान हाजिर है मेरे प्यारे। चलो ठीक है, एक लेते हैं हम 9x माइनस की 4y बराबर में 2000। मैं देखो कहीं फालतू के कोई भी इक्वेशन नहीं ले रहा हूं, तुम्हारी एनसीईआरटी की किताबों से ही ले रहा हूँ। जितना पढ़ाता हूँ सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से बड़ी किताब कोई है नहीं। इतनी बेस्ट किताब है ना, अगर जिस बंदे ने इसको ढंग से इसकी लाइन बाय लाइन पढ़ ली ना, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि हर पेपर निकलेगा भैया, हर पेपर। कोई सा भी पेपर नहीं छूट सकता, कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे यही पड़े हुए हैं। एक इक्वेशन ये है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 7x माइनस की 3y बराबर में कितनी है 2000। दोनों तरफ 2000 है मेरे प्यारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एलिमिनेशन राउंड है तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए आप देखो, ठीक है, अब ये सोच लो कि इन दोनों इक्वेशन में से आप डिसाइड कर लो कि एक्स और वाई में से किसको एलिमिनेट करें। चलो ठीक है, आपकी बातें हमको नहीं समझ पाई। कुछ बच्चों को लगता होगा एक्स को एलिमिनेट कर लेते हैं, कुछ को लगता होगा वाई को कर लेते हैं। कोई बात नहीं, हम एक्स को कर ले रहे हैं पहले एलिमिनेट। नहीं, छोटे वाले नंबर जो है ना हमारे पास, इसके हैं ये वाई वाले हैं, तो वाई को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, वाई को जब भी जैसे मान लो हमें वाई एलिमिनेट करना है, यहाँ से एक मिनट बेटा, देखो अलग अलग कलर से एकदम चकाचौंध तरीके से समझाएंगे तुमको। मेरे को क्या करना है, मेरे को वाई को एलिमिनेट करना है, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मैं वाई को एलिमिनेट करूंगा। अब वाई को एलिमिनेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे 4 लिखा हुआ और यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो इन दोनों की जगह पे कोई एक ऐसा नंबर लाना होगा कि ये दोनों सेम हो जाए। क्या हो जाए भैया, सेम हो जाए। ये दोनों नंबर क्या हो जाए, ये दोनों नंबर हो जाए सेम। अगर मेरे को दोनों नंबरों को सेम करना है तो बेटा देखो क्या क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम होता है कितना, 12। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो कहने का मतलब 4 को 12 बनाना है और 3 को 12 बनाना है। तो बात यह समझ में आती है कि 4 को 12 बनाने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 को 12 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात ध्यान से समझना। अब देखो, 3 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखना। तुम सोचो सिर्फ उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, और 4 से करोगे तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। जब पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या लिख के आएगा, देखो 3 के टेबल में 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 तिया 27। 4 के पहाड़े में 3 से किया तो मेरे प्यारे हो गया 12, और 3 के पहाड़े में 2 से करा तो मेरे प्यारे क्या हो गया, 3 दूनी 6, 6000 हो गया। ओके, एंड सेम इसी तरीके से अगर मैं यहां करता हूं तो 7 4 कितना होता है प्यारे, 28 हो जाता है। और 4 3 कितना होता है, 12 हो जाता है। और इधर 4 2 8 हो जाता है। अब मेरे प्यारे एक बात मुझे बतलाओ कि मैं 8000 में से 6000 घटाना आसान होगा या फिर 6000 में से 8000 घटाना आसान होगा।
तो मेरे प्यारे देखो, पहली तो बात तो ये कि इस इक्वेशन को हम तीसरी मान लेते हैं, इस वाली को मान लेते हैं चौथी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चौथी इक्वेशन में से पहली तीसरी वाली को घटा देंगे। अब मैं पहले तो समझो कहानी क्या है, घटा क्यों रहा हूं, क्योंकि ये दोनों के दोनों माइनस में हैं, दोनों माइनस में हैं, तो मुझे इस वाले को इससे माइनस करूंगा जब 12y, तभी तो मेरा -12y और प्लस का 12y आएगा, तभी तो कट के जीरो हो जाएंगे, तो y एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं। अगर यहां दोनों में प्लस होता तो एक में से दूसरी वाली को फिर भी माइनस ही करता, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अगर एक प्लस है एक माइनस होता तो मैं दोनों को ऐड करता। ये बातें कुछ ऐसी हैं। चलिए देखो, जैसे ये 27 है, तो अब मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा किसको, सब्ट्रैक्टिंग द थर्ड, तीसरी को सब्ट्रैक्ट करूंगा, किस में से, फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। चौथी इक्वेशन में से तीसरी इक्वेशन को मैं कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बातों को थोड़ा समझना, ठीक है, दिमाग में अपने गौर देना कि 28x में से 12y जो है, 28x में से 12y जो है, ये तो नीचे का पार्ट है, तो थर्ड घटा रहे हैं ना फोर्थ में से, तो इसमें से हम क्या घटा रहे हैं, 27x माइनस के 12y। और अब यहां पे क्या करेंगे, यहां 8000 में से 6000 घटाएंगे। यहां तक की बातें सबको समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। हमने क्या करा, इस पूरे में से इस पूरे को घटा दिया, सिंपल है, कोई बात नहीं। अब यहां देखिए, 28x माइनस के 12y माइनस के 27x, ये माइनस दोनों मिलके प्लस के बना दिया इन्होंने, और ये हो गया 12y, और यहां हो गया मेरे प्यारे 2000। अब देखो, प्लस माइनस का 12y और प्लस का 12y, y हो गया हमारा एलिमिनेट, और 28 में से x गया, 28 में 27 गया, तो बच गया x। तो x हो गया तुम्हारा कितना, 2000। जैसे ही x की वैल्यू 2000 आ गई मेरे प्यारे, अब आपको सिंपली कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस x की वैल्यू को पहली और दूसरी इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, और y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देखो 9x माइनस की 4y बराबर 2000, यही थी ना इक्वेशन, है ना, यही थी ना इक्वेशन। अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे, हम x की जगह पे रखेंगे 2000, तो 9 गुणा 2000 माइनस की 4y बराबर 2000। तो मेरे प्यारे, 9 दूनी 18, 18,000 हो गया, और इधर प्लस का 18,000 है, तो उधर जाके माइनस का 18,000 हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो सर जी, आप तो एकदम कतई सही बात कह रहे हो। तो लो जी, अब इसमें से ये हट गया, तो ये हो गया माइनस के 16,000, माइनस के 16,000 और 4y, माइनस से माइनस हट गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 16,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 से आप करोगे तो ये आ गया कितना, 4,000। तो मेरे प्यारे, y इज इक्वल टू 4,000 आ गया। ये हमने क्या करा, एलिमिनेट करके x और y दोनों की वैल्यूज हमने निकाली। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलो हम इस बात को मान लेते हैं, आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको करना है। देखिए, अब ना एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके लिए कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये आपके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, 2x में 3y जुड़ा हुआ है, और ये 8 के बराबर है, ये पहली इक्वेशन है। और एक इक्वेशन है तुम्हारी 4x प्लस 6y बराबर की 7, एक ये इक्वेशन है। दो इक्वेशन ये आपके पास है। जैसा कि मैंने कहा, x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करना होता है। पिछली बार हमने y को एलिमिनेट किया था, अब की बार हम x को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब हम x को एलिमिनेट करेंगे मेरे प्यारे। तो एक बात बता मुझको कि यहां पर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या गड़बड़ हो जाएगी,
कि यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो ये जो 4 है, इस 4 को तो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये जो 2 है, इस 2 को मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इन दोनों इक्वेशन में इस तरीके से नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 4 के पहाड़े में 4 दूनी 8 हो जाता है मेरे प्यारे, और 4 तिया 12 हो जाता है मेरे प्यारे, और 8 चौक 32 हो जाता है। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। और 2 के पहाड़े में बेटा ये हो जाता है 8x, और ये हो जाता है 6 दूनी 12 12y, और ये होता है 6 दूनी 12 12y, बराबर में हो जाता है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अब हम ये करेंगे कि 32 में से 14 घटाएंगे। हम इसमें क्या करेंगे कि 32 में से 14 घटाएंगे। ठीक, जब हम 32 में से 14 जब घटाएंगे, ध्यान से सुनिएगा कि जब 32 में से 14 ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में से घटाएंगे। जब हम फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में से जब घटाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, और 32 में से 14 घट जाएगा। तो मेरे प्यारे, यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, देखो ये जीरो हो गया, और जीरो हो गया, 32 में से भी 14 गया तो बच गया तुम्हारे पास कितना, 18 हो गया। 32 में से जब 14 गया तो फिर तुम्हारे पास 18 बच गया। देखो ये एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई कि भाई देखो, यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कि A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 वाला केस नहीं देखा। क्या नहीं देखा, तो फिर अगर मैं यहाँ देखूं तो ये 2/4 है, ये 3/6 है, और ये जो है तुम्हारा ये है 8/7। तो मेरे प्यारे, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब यूं कह सकते हैं कि ये जो दो, ये वाली जो कहानी आ रही है, ये जो कहानी आ रही है यहाँ पे, ये कहानी जो होती है, ये कहानी होती है पैरेलल लाइंस की। इसकी पैरेलल लाइंस की कहानी होती है, और पैरेलल लाइंस की कहानी होती है तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आता। जब सॉल्यूशन नहीं आता तो हम यूं कह देते हैं कि भैया यहाँ पे कोई भी x और y की वैल्यू आएगी ही नहीं, यहाँ x और y की कोई वैल्यू नहीं आएगी। ये बात मैं मानता हूं कि आपको समझ में आई होगी। तो अभी तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे, ये था जो कॉन्सेप्ट था हमारा एलिमिनेशन मेथड का। अब इसके आगे जो चीजें होंगी, जैसे कि हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो वो क्वेश्चंस हम अगले वीडियोस में करेंगे। यहां तक की चीजें अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप यहां तक मेरे साथ बने चले आए हैं तो मुझे लगता है कि अब आपको ये चैनल में कुछ चीजें अच्छी लगने लगी हैं, और अगर लगने लगी हैं तो आपको पता ही आगे का काम क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताओ, अपनी मैडम को बताओ, पापा को बताओ, मम्मी को बताओ, जिसे मन करे उसे बताओ कि हाँ भैया हम यहाँ से मैथ पढ़ रहे हैं और मास्टर जी बढ़िया पढ़ाते हैं। मास्टर क्या बोल रहे हो भैया, समझ लो मुझे यार, मैं सबसे बढ़िया पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, मैं यूं कहता हूँ मैं कुछ नहीं पढ़ाता भैया, मैंने जो वही 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 पढ़ाया है जो तुम्हारी किताबों में है। शायद जो टीचर तुम्हें थोड़ा बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप में बता देते हो, मैंने थोड़ा सा आसान तरीके से अपनी हिंदी लैंग्वेज में, जो कि मतलब भैया अंग्रेजी अंग्रेजी माध्यमिक पब्लिक स्कूल जो है अभी फिलहाल जो हमारे देश में चल रहे हैं, वो इंग्लिश पे इतना गौर दे देते हैं, इतना गौर दे देते हैं कि वो बच्चे ये नहीं समझते कि बच्चे जितना मदर टंग में समझ सकते हैं उतना शायद ही वो किसी और लैंग्वेज में समझ पाए। तो वही काम मैं कर रहा हूँ जो आपको शायद अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।